क्या डिस्कस करें? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। चालू कर। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। DANCE, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। डिस्टेंस को दूरी और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। इसमें अंतर क्या होता है? जैसे कि कोई दो वस्तु है, ठीक है, अगर वो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इतना लंबा रास्ता है, यहाँ से एक इंसान चलते हुए इधर गया ऐसे आकर यहाँ पे पहुंचा, मान लो 2 मीटर इधर गया, 1 मीटर नीचे आया, फिर 1 मीटर इधर गया और फिर 1 मीटर नीचे आया और फिर 1 मीटर इधर गया। अब सोचिए कितना दूरी तय किया। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो वो हमारा दूरी आ जाता है, ठीक है। यानी ये 2 मीटर, एक ये और ये सबको जोड़िए, 2 1 3 4 5 और 6, तो टोटल जो 6 मीटर है टोटल डिस्टेंस। जब कोई वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है समय जितना दूरी तय करती है, यानी पथ की लंबाई, टोटल संपूर्ण जो रास्ता है, संपूर्ण रास्ते की लंबाई को जो तय कर रही है, संपूर्ण रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। टोटल को जोड़ो और उसे कहेंगे दूरी। तो हो गया हमारा 6 मीटर का दूरी यानी डिस्टेंस, ठीक है। इसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी हमेशा क्या होता है? ज्यादा। टोटल जितना बड़ा रास्ता है पूरे रास्ते की लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी। अब देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यानी विस्थापन। तो विस्थापन होता है कोई भी वस्तु है शुरू में जहां थी यानी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, यानी शुरू में यहाँ है और लास्ट में यहाँ पे आ गई, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मीटर, एक ये 2 मीटर, लगभग कितना दिख रहा है? 2 मीटर। तो हमारा जो न्यूनतम, ये जो कम लंबाई है, इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है, ठीक। इसको हम दिखा सकते हैं कि जो दूरी होती है और विस्थापन और दूरी में, दोनों में क्या अंतर होता है कि दूरी कभी भी 0 नहीं होती। अब विस्थापन 0 हो सकता है। 0 कैसे होगा? देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और चल फिर के वापस से घूम घाम के आ गए वापस यहीं पे, तो यहाँ पे होगा विस्थापन 0, मगर दूरी 0 नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये गया 2 मीटर, ये गया 2 मीटर, फिर यहाँ पे 1 मीटर और ये 1 मीटर, यहाँ आ गए 4 मीटर और फिर यहाँ देखिए वापस गए 5 मीटर। तो जब पूरा चले तो इसमें 2 2 4 1 5 6 4 10 15, यानी 15 मीटर क्या है हमारा? 15 मीटर हमारा आ गया दूरी, डिस्टेंस। मगर जब हम वहां से स्टार्ट किए वहीं पे आके रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यानी विस्थापन 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए विस्थापन 0 हो सकता है मगर दूरी कभी 0 नहीं होती। अब देखिए दूरी हमेशा याद रखिएगा, दूरी जो होती है विस्थापन के या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। विस्थापन से या तो हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ये 2 काम हो सकता है। तो दूरी हमेशा या तो बड़ी हो जाएगी ऐसे या फिर बराबर हो सकती है, ये दूरी का काम है। तीसरा, दूरी माइनस कभी नहीं होती है। अब विस्थापन माइनस हो सकता है ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए यहाँ घर है, स्कूल जाना है इधर, हम गए इधर स्कूल, ठीक, वापस से चल के पीछे चले गए, मान लीजिए 2 मीटर गए स्कूल के तरफ, वापस रिटर्न आ गए 7 मीटर, तो कितना मीटर माइनस हो गया? यानी हम घर से उल्टी दिशा में 5 मीटर आ गए, तो ये माइनस होता है, इसलिए विस्थापन को माइनस किया जा सकता है। और एक और बात, विस्थापन जो होता है ये होता है सदिश राशि। क्या होती है? सदिश, यानी दिशा के साथ। जिसमें दिशा होता है उसे कहेंगे सदिश, जिसमें दिशा नहीं होता उसे अदिश। तो दूरी होती है एक अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि। इतने ही पॉइंट होते हैं दूरी और विस्थापन में। जय।